हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। कल जैसे ही नोटिफिकेशन आई तो पहले तहलका तो मचा कि सरप्राइज एकदम से कैसे यूपीएससी ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। अपना जो चलता आ रहा था फ्लो मोमेंटम सब खराब हो गया। चलो वो ठीक है, अल्टीमेटली बच्चों को गाइड कर दिया गया किस तरीके से उनको सेंटर चेंज करना है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है बच्चों के लिए कि क्या किया जाए, किस तरीके से बैच कोर्सेज आएंगे एंड ऑल सब कुछ, वो सब तो चलता रहेगा। बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि यूपीएससी ने आखिर एग्जाम पोस्टपोन करा क्यों? तो क्या वो मजबूरी आन पड़ी? अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई साहब बिकॉज ऑफ दिस दीज सर्कमस्टांसिस, तो ऑब्वियसली कोरोना है ना। लेकिन क्या सच में कोरोना? देखो, अगर इस चीज को ध्यान से एनालाइज किया जाए, बिकॉज बच्चा पूछ रहा है, ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है? बिकॉज बच्चा पूछ रहा है इस चीज को। देखो, ध्यान से देखो, अगर आप यूपीएससी कैलेंडर को ध्यान से देखोगे तो देखो, ये है एनडीए एग्जाम हुआ 18 अप्रैल को। मोटा मोटा देख लो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होना था, सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम जो था वो होना था 27 जून को, जिसको पोस्टपोन करके वो ले गए अक्टूबर में। इस तरीके से यूपीएससी का पूरा एक कैलेंडर होता है कि भाई किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होने हैं, और एक हर एग्जाम की एक साइकिल भी होती है। ठीक है, अब अगर एनडीए एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता तो क्या होता कि एक तरीके से आप ये मान लो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से पहले एनडीए के 2 पेपर हो जाते। सितंबर में होना था ना ये, तो आप तो ये कहना चाह रहे हो कि एनडीए पोस्टपोन नहीं होगा, बस बाकी दुनिया के सारे एग्जाम्स पोस्टपोन होते रहे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है ना, वो एग्जाम्स ऐसे ही कंडक्ट करता है जो देश के लिए मतलब एक इंपॉर्टेंट कुछ इनपुट दे रहे होते हैं देश की पूरी व्यवस्था में। ठीक है, तो एक पूरी साइकिल उनको फॉलो करनी होती है। ये रीजन था कि उनको पूरा अपना कैलेंडर ही रिवाइज करना था कि ऐसा नहीं कर सकते एनडीए एग्जाम तो टाइम पे चलता रहे और बाकी सारे एग्जाम्स को हिलाते रहे। जैसे देखो, ये ईपीएफओ का एग्जाम होना था, ये हिला दिया था उन्होंने। अब ये थोड़ी ना कि सब कुछ भाई वही स्कूल्स हैं, ऐसा थोड़ी ना कि स्कूल्स बदल जाएंगे। उन्हीं स्कूलों में एनडीए के एग्जाम होते हैं, उन्हीं स्कूलों में एग्जाम होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के या फिर किसी भी और के। समझ रहे हो? तो सब कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब अगर एनडीए कराते रहेंगे तो फिर बाकी एग्जाम कहां जाएंगे? तो पूरा साइकिल मेंटेन करने के लिए यूपीएससी ने ये एग्जाम पोस्टपोन करा है। इसके अलावा मुझे और कोई रीजन नहीं समझ में आता है। अगर कोरोना की वजह से करना होता ना तो एनडीए 1 कर देते, एनडीए 2 तो नहीं करते। अब उनको पूरी अपनी साइकिल मेंटेन करनी है। ये फिर उन्होंने सोल्यूशन निकाला कि सीडीएस के साथ एग्जाम करा दो भाई, छूटे पल्ला एक बार में। ठीक है, तो ये रीजन है और कोई इसमें बड़ी महाभारत नहीं है। बाकी अब जो बात ये है कि जो है वो है, अब सोच के क्या फायदा? जो हो गया वो हो गया। अब तो चिड़िया चुग गई है खेत। ठीक है, तो अब बात ये है कि जो हाथ में है उस पर काम करते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, उन सब चीजों पे काम करते हैं। जो ये चीजें हो गई हैं ये सब ठीक है, जैसा भी है। एक दिन का थोड़ा धमाका था, 1-2 दिन का चाहे तो रेस्ट ले लो और वापस आ जाओ ट्रैक पर, पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।